अगर आप एक मुसलमान भाई या बहन हैं, तो आप जानते होंगे। अगर आप गैर मुस्लिम हैं, तो आपने मुसलमानों की हज यात्रा के बारे में सुना होगा। यह यात्रा सऊदी अरब के मक्का में मुसलमानों द्वारा साल में एक बार जरूर की जाती है, क्योंकि यह इस्लाम की 5 बुनियाद का एक अहम हिस्सा है। तो आइए आज जानते हैं कि हवाई जहाज खाना काबा के ऊपर से गुजर रहा था, उसका जो हश्र हुआ खुद देख लो। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, काबा शरीफ दुनिया की एक ऐसी जगह है जिसके ऊपर से आज तक कोई भी परिंदा नहीं गुजरा है और दुनिया भर के किसी भी एयरलाइन का कोई भी जहाज भी आज तक काबा शरीफ के ऊपर से नहीं गुजर पाया है। कुदरती तौर पर अल्लाह तबारक व ताला ने काबा शरीफ की डायरेक्शन ही ऐसी रखी है कि कभी भी चांद और सूरज भी काबा शरीफ के ऊपर से नहीं गुजर पाते हैं। आखिर उसकी ऐसी क्या वजह है कि जिसकी वजह से काबा शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा नहीं गुजर पाता है, और अगर कभी कोई गुजरने की कोशिश भी करता है तो उसको या तो कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वह जलकर तबाह और बर्बाद हो जाता है। मुस्लिम समुदाय में अगर किसी ने जन्म लिया है तो उसके लिए जीवन में कम से कम एक बार हज यात्रा पर जाना अनिवार्य माना जाता है। मक्का में हज पर जाने वाले मुस्लिमों को हाजी कहा जाता है। यहां मुसलमानों के पवित्र धर्म स्थल काबा पहुंचकर हज यात्री परिक्रमा करते हैं और काबा की पूर्वी कोने में लगे काले पत्थर को चूमते हैं। काबा के पूर्वी कोने में एक छोटा सा काला पत्थर लगा हुआ है। यह दिखने में भले ही छोटा है, लेकिन इसका महत्व बड़ा है। यह पत्थर चारों ओर से चांदी के फ्रेम में जड़ा हुआ है। अरबी भाषा में इस पत्थर को अल हजरू अल अस्वद कहा जाता है। इस पत्थर के पीछे की कहानी के बारे में कई तरह के किस्से मशहूर हैं, लेकिन सच्चाई के बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला ने काबा शरीफ में ऐसी क्या खास बात रखी है जिसकी वजह से काबा शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा नहीं गुजरता? आज की इस वीडियो में हम आपको उसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं और साथ ही साथ हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि जब एक बार किसी हवाई जहाज ने काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश की तो उस जहाज के साथ में क्या हुआ, उसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको भी काबा शरीफ से मोहब्बत है तो कमेंट सेक्शन में अल्लाहू अकबर जरूर लिखे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस्लाम में मक्का और मदीना को जन्नत का दरवाजा माना गया है, इसलिए हर मुसलमान अपनी जिंदगी में एक बार मक्का और मदीना में जाने की ख्वाहिश जरूर रखता है और काबा शरीफ का तवाफ करना चाहता है, क्योंकि ये वही जगह है जहां पर हज मुकम्मल किया जाता है। मगर हैरानी की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बड़ी तेजी के साथ में वायरल हो रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि काबा शरीफ के ऊपर से दुनिया का कोई भी जहाज या कोई भी परिंदा नहीं गुजर सकता। मगर दोस्तों, इस बात को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि यह सरासर गलत और झूठ है। काबा के ऊपर से जहाज भी गुजरता है और परिंदे भी काबा के ऊपर से उड़कर गुजरते हैं। इस तरह से कुछ लोग इस बात को गलत बता रहे हैं, मगर हम आपको बता देते हैं कि यह झूठ और गलत नहीं है, बल्कि बिल्कुल सच है। आज तक कोई भी जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजर नहीं पाया है। उसके बारे में बात करते हुए मुजम्मिल ने, जो कि पिछले 25 सालों से सऊदी अरब के मक्का शहर में काम कर रहा है, उसने बताया कि मैं पिछले 25 सालों से खाना ए काबा में रहकर साफ सफाई के काम को अंजाम दे रहा हूं। मैंने आज तक किसी भी जहाज को काबा के ऊपर से गुजरते हुए नहीं देखा और ना ही मैंने आज तक किसी परिंदे को काबा के ऊपर से गुजरते हुए देखा। मुजम्मिल आगे कहते हैं कि एक बार शाम के वक्त गलती से एक जहाज काबा शरीफ की तरफ आ गया, मगर हमने देखा जैसे ही वह जहाज काबा शरीफ के करीब पहुंचा तो उसकी डायरेक्शन कुदरती तौर पर अपने आप ही वहां से धकेल दी गई, यानी कि वह कुदरती तौर पर ही वहां से हट गया। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अल्लाह तबारक व ताला ने काबा शरीफ में ऐसी क्या खास बात रखी है जिसकी वजह से कोई भी परिंदा काबा शरीफ पर से गुजर नहीं पाता है और ना ही कोई जहाज। अल्लाह ने अपने काबा में ऐसी क्या कुदरत रखी है जिसकी वजह से काबा के ऊपर से गुजरने वाला जहाज हो या परिंदा, जिसको या तो कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वह जलकर खाक हो जाता है,
या फिर वो काबा शरीफ की लाइन से अपने आप ही दूर हो जाता है। क्या आपको यह मालूम है कि काबा शरीफ की तादाद दो है? एक तो काबा शरीफ मक्का में है और दूसरा काबा शरीफ के ऊपर सीधा जन्नत में मौजूद है, जिसको रिवायतों में बैतुल मामूर कहा गया है, जहां पर हर वक्त 70,000 फरिश्ते दिन रात तवाफ करते रहते हैं। अब दोस्तों, आपको 3 ऐसी बड़ी वजह बताते हैं जिसकी वजह से मक्का शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा गुजरता नहीं है। यानी कि काबा के ऊपर से जहाज या परिंदे के ना गुजरने की 3 असल वजह आपको बताते हैं। सबसे पहली वजह तो यह है कि जिन इलाकों में ऑयल रिफाइनरीज मौजूद होती है, वहां पर भी किसी भी फ्लाइट या हवाई जहाज को गुजरने की इजाजत नहीं मिल पाती है, क्योंकि ऐसी जगह पर अगर कभी कोई हवाई जहाज गिर जाए तो फिर आप सोचिए कि वहां पर कितना बड़ा और कितना खौफनाक हादसा हो सकता है और कितनी ज्यादा जान माल का नुकसान हो सकता है। और मक्का शरीफ दुनिया की एक अहम जगह है। यही वजह है कि किसी भी हवाई जहाज को काबा शरीफ के ऊपर या करीब भी आने की इजाजत नहीं है, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर कभी कोई गैर मुस्लिम या काफिर या फिर कोई दहशतगर्दी के इरादे से किसी हवाई जहाज हाईजैक करके मस्जिद हराम के पास में ले जाकर उसको मार दे तो फिर कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए सऊदी हुकूमत ने पूरी दुनिया के लिए ये वार्निंग जारी की हुई है कि अगर किसी ने भी काबा के ऊपर से हवाई जहाज गुजारने की कोशिश की तो उसको मिसाइल मारकर फौरन तबाह और बर्बाद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इससे मालूम होता है कि सऊदी हुकूमत की वजह से भी किसी भी हवाई जहाज को काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की इजाजत नहीं दी गई है। अगर देखा जाए तो काबा शरीफ सबसे पाक और मुक़द्दस जगह है और यहां पर आकर दुनिया का हर मुसलमान अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता है। ऐसे में अगर हवाई जहाज वहां से गुजरने लगे तो मुसलमानों की इबादत में खलल पैदा हो जाएगा। इस वजह से भी काबा शरीफ के ऊपर से हवाई जहाज गुजरने की इजाजत नहीं दी गई है। दोस्तों, इसकी दूसरी वजह यह है कि आप सभी को मालूम है कि मक्का और मदीना में गैर मुस्लिमों का जाना मना है। यानी गैर मुस्लिम मक्का और मदीना में नहीं जा पाते हैं। इसलिए कोई भी मुसलमान हज करने के लिए या उमरा करने के लिए जाते हैं तो उनका जहाज सबसे पहले रियाज शहर में उतरता है। यानी कि उन सब को सबसे पहले रियाज में ले जाया जाता है, फिर उन सब को बसों या ट्रेनों में भरकर मक्का और मदीना ले जाया जाता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान ए करीम ने गैर मुस्लिमों के लिए पाकसर जमीन मक्का में दाखिल होने पर पाबंदी आयद की है। और उसके अलावा भी ऐसी बहुत सी आयतें मौजूद है जो यह साबित करती है कि गैर मुस्लिम मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकते हैं। इसलिए किसी भी हवाई जहाज को मक्का की सरजमीन में दाखिल होने से रोका जाता है, क्योंकि हो सकता है कि किसी हवाई जहाज में कोई गैर मुस्लिम भी मौजूद हो और वह गलती से मक्का में दाखिल हो जाए। इसलिए सऊदी हुकूमत ने सख्ती से दुनिया भर की एयरलाइन पर उसके लिए रोक लगा रखी है, यानी कि तमाम एयरलाइंस के लिए नो फ्लाई जोन करार कर दिया है। उसके अलावा इसकी तीसरी वजह भी बताई जाती है कि काबा शरीफ को दुनिया का सेंटर माना गया है, यानी कि काबा दुनिया के बीचों बीच में मौजूद है। और आज इस बात को साइंस भी मानती है। साइंस ने भी इस बात को प्रूफ किया है कि मक्का में बना काबा दुनिया के सेंटर में मौजूद है। इसी वजह से काबा शरीफ दुनिया के सेंटर में होने की वजह से सबसे ज्यादा ग्रेविटी काबा शरीफ के ठीक ऊपर और नीचे है। उसकी वजह से यह होता है कि अगर कोई परिंदा या हवाई जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है तो ग्रेविटी की वजह से वह परिंदा और हवाई जहाज अपने आप ही काबा शरीफ की लाइन से दूर हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि काबा शरीफ के ऊपर कोई भी चीज, चाहे वह परिंदा हो या हवाई जहाज हो या फिर और कोई चीज हो, वो अल्लाह की कुदरत से अपने आप ही काबा के ऊपर से हट जाती है। उस चीज को कुदरती तौर पर भी वहां से धकेल दिया जाता है, यानी कि उस चीज को अल्लाह की कुदरत से हटा दिया जाता है। यही वजह है कि काबा के ऊपर से कोई भी परिंदा या हवाई जहाज नहीं गुजर पाता। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका हमारी आज की जानकारी के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।